इंडिया न्यूज देश का सवाल। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के तहत उत्तर प्रदेश के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। रिवीजन के बाद इस लिस्ट से 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कट गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में 12,55,00,000 के करीब वोटर बचे हैं। एसआईआर की इस प्रक्रिया के दौरान जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के तहत तमाम सारी चीजें देखी जा रही हैं। उसके बाद सियासी भूचाल आ गया है। जहां पर विपक्ष एसआईआर को लेकर हंगामा कर रहा है तो बीजेपी भी सवाल उठा रही है। वहीं तमाम सारी प्रक्रिया के तहत एक अजीब स्थिति देखी गई है और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, लेकिन एसआईआर को लेकर क्या देश भर में सियासत हो रही है या हकीकत जिन लोगों की बात की जा रही है उनके मद्देनजर ये स्थिति बनी हुई है। यानी कि तमाम सारी बातों के बीच जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है उस प्रक्रिया के दौरान सबसे ज्यादा वोटर्स लखनऊ में कटे हैं। यहां 30.5% तक वोट कम हो गए हैं। वहीं मुस्लिम बहुल जिलों में भी 20% वोटर्स के नाम काटे गए हैं। तो पूरे राज्य की बात करें तो लखनऊ के बाद गाजियाबाद दूसरे नंबर पर आता है और जहां 28.83% वोटर्स कटे हैं और जहां पहले 28 लाख वोटर्स थे और अब 20 लाख बचे हैं। बलरामपुर की अगर बात करें तो बलरामपुर तीसरे नंबर पर है जहां 4 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। हाल ही में बिहार में भी एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान लगभग 65 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 58,20,000 वोट यहां वोटर्स के नाम कटे हैं। इसके साथ साथ देश में कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान वोटर्स के नाम कटे हैं, जिस पर सियासत भी खूब हो रही है। आज अपने खास मेहमानों के साथ इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और लेकिन उसके पहले आपको राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सुनवाते हैं। विपक्ष जो है वो अनर्गल प्रलाप कर रहा है। वो संभावित हार 27 में देख रहा है। निष्पक्ष पारदर्शितापूर्ण मतदान हो, शुचितापूर्ण मतदान हो, इसके हम सब पक्षधर हैं। बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुआ। आरजेडी का जंगल राज कभी कोई स्वीकार नहीं किया। बिहार में प्रचंड बहुमत की एनडीए की बीजेपी की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में वही होने वाला है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता जंगल राज को कभी कोई स्वीकार नहीं करेगा और यही कारण है कि अभी से वो फेस सेविंग के लिए अपनी बयानबाजी शुरू कर दी है। पहले तो 21 साल बाद एसआईआर हो रहा है। 46 लाख से ज़्यादा मृतक मतदाता हैं। ये वोटर लिस्ट से निकाले गए। 1,23,00,000 शिफ्टेड हैं। गांव से शहर गए और शहर में अपना नाम करा लिए। अब जब इधर हुआ है तो वो शहरों से नाम कटा के गांव में चले गए। ये 1,23,00,000 हैं और कुछ लापता लोग हैं। कुछ लोग अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले गए। वहाँ भी उन लोगों ने अपना मकान बना लिया, वोटर लिस्ट में नाम करा लिया, राशन कार्ड बनवा लिया। तो ऐसे लोगों के भी नाम स्वेच्छा से वो लोग वहीं अपना करा लिए हैं, क्योंकि वहीं। देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। एसआईआर के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव, ये चुनाव आयोग की मंशा है। एसआईआर की ड्राफ्ट सूची कल रिलीज़ हुई है और सबने देखा है पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं आम किसी व्यक्ति को कोई शिकायत नहीं है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता बेवजह की बातें करके जनता को बहकाना बरगलाना चाहते हैं। उनके पास केवल एकमात्र एजेंडा है विपक्ष के पास, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास, कि झूठ बोलो, भ्रम, जनता के बीच में भ्रम फैलाओ। आप देखिए कि डुप्लीकेट वोटर्स को हटाया जाना, ऐसे वोटर जिनका डेथ हो गई है उनको हटाया जाना, जो कहीं शिफ्ट हो गए हैं उनको हटाया जाना, ड्राफ्ट की सूची, इसको सही करते हुए चुनाव संपन्न कराना, ये इस पूरे प्रोसेस के पीछे की मंशा है। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का आंकड़ा सामने आ गया है और करीब करीब 2,90,00,000 वोट मतदाता सूची से काटे गए हैं। लेकिन यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, अचंभित करने वाली बात है और बहुत हैरान करने वाली बात है कि इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में वोट काटे गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव कराता है, बीडीसी के, जिला पंचायत सदस्य के और ग्राम प्रधानों के चुनाव जो कराता है,
उसने एक सूची तैयार की जिसमें कहा कि उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 70 लाख वोट हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो लिस्ट इसी साल में तैयार हुई है, दिसंबर के महीने में जारी हुई है। अब एसआईआर कराया गया और उसके बाद जो सूची जारी की गई है उसमें कहा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख वोट हैं। समझ सकते हैं कितना बड़ा मजाक हो रहा है उत्तर प्रदेश के साथ। दिसंबर में ही राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण मतदाताओं की सूची जारी की, उसमें कहा 12 करोड़ 70 लाख वोट हैं। और 6 जनवरी को ग्रामीण और शहरी दोनों मतदाताओं की सूची एसआईआर के बाद जारी कराई। मोदी जी के भक्त ज्ञानेश कुमार जी ने और योगी जी ने जो मिलकर एसआईआर चलवाया था, उसमें अब वो कह रहे हैं कि 12 करोड़ 55 लाख वोट हैं। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि क्या पूरे प्रदेश में या पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। देश का सवाल है कि एसआईआर पर विपक्ष क्या राजनीति कर रहा है। देश का सवाल है कि एसआईआर को हिंदू मुसलमान का रंग क्यों दिया जा रहा है। देश का सवाल है कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कितना जायज है। इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हिमांशु शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ जुड़े हैं, अखिलेश कटियार प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मेरे साथ होंगे, कांग्रेस प्रवक्ता ईशान त्यागी मेरे साथ होंगे, आचार्य संजीव अग्निहोत्री हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ होंगे, अब्दुल हमीद नोमानी मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके पास चलूंगा, पूछने की कोशिश करूंगा। अखिलेश कटियार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, आखिर परेशानी क्या है एसआईआर में जो नाम काटे जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि एसआईआर का जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं? मनोज जी नमस्कार। जी नमस्कार। अभी बहुत सारे नेताओं ने अपनी अपनी बात कही और मैं आपके ही चैनल पे जो बयान देख रहा था संजय सिंह जी का, तो एक लाइन का बयान था मनोज जी, जो सिर्फ ग्रामीण एरिया में दिसंबर महीने में जो सूची जारी करते हो वो 12 करोड़ 70 लाख की है और आप अभी करते हो कह रहे हो पूरे प्रदेश का है 12 करोड़ 55 लाख है। इस पे कोई जवाब देगा? मैं चाहता हूं पहले इसी पे जवाब दे दे। मतलब कोई कुछ भी करोगे। अभी एक आपने जो कन्नौज के जो पूर्व सांसद है सुब्रत पाठक, उनका एक दिन बयान आ रहा था टीवी पे, किसी चैनल पे मैंने सुना। उन्होंने कहा कि 3 लाख वोटर हमने कन्नौज में काट दिया, जिसमें 2 विधानसभाएं हैं ही नहीं, उसमें सिर्फ 3 विधानसभाएं। अब अगली बार पार्लियामेंट का इलेक्शन अखिलेश यादव हार जाएंगे क्योंकि वो तो हमने 3 लाख वोटर काट दिया है। इस तरीके का बयान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद खुलेआम देते हैं, उस पर कोई जवाब कोई पार्टी का नहीं है। 65,000 वोट एक विधानसभा से लगभग आपने काट दिए और आप मनु साहब कहते हैं कि 99.6% फॉर्म हमारे पास जमा हो गए हैं, तो फिर साहब ये 18-19% वोट कैसे कट गए? इतने सवाल हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रावत साहब का एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उसमें उन्होंने कई सवाल खड़े किए कि ये अनियमितताएं हैं और इसमें इलेक्शन कमीशन को गंभीरता से जवाब देना चाहिए। भारत के लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी संस्था है, उस संस्था पे जिस तरीके के सवाल आम जनता करने लगा। मैं भी 4-5 दिन कानपुर देहात, बुंदेलखंड, मैं कम से कम 20 परिवारों से मिला। एक फौज के रिटायर्ड फैमिली थी, उन्होंने कहा भैया 2 महीने पहले 4 महीने पहले हम रिटायर होके आए। उन्होंने कहा कि नहीं आप वोट उधर से डालिए, यादव समाज के लोग थे वो। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन वोट पड़ता, आपका कार्ड नहीं बनेगा। मुझे 20 परिवार ऐसे मिले जो गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अखिलेश कटियार साहब, आप जिन उदाहरणों का जिक्र कर रहे हैं वो एक नहीं है, बहुत लंबी फहरिस्त है। मेरे साथ हिमांशु शुक्ला मौजूद है। हिमांशु शुक्ला साहब, बड़ा वैलिड सवाल है और लगातार हम जो चर्चा कर रहे हैं ये बात निकल कर आ रही है कि दिसंबर में जब पंचायत के चुनाव होते हैं तो 12 करोड़ 70 लाख मतदाताओं की लिस्ट निकल कर आती है। उसमें अर्बन मतदाता नहीं है,
और जी। अब जब एसआईआर होता है जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश की जो लिस्ट बनती है मतदाताओं की, उसमें महज महज कितने मतदाता निकल कर आते हैं? उसमें निकल कर आते हैं 12 करोड़ 55 लाख मतदाता। यानी कि दिसंबर में कुछ महीने पहले जो लिस्ट आती है उसमें सिर्फ पंचायतों के जो वोटर हैं वो 12 करोड़ 70 लाख हैं, अर्बन नहीं है। अर्बन का जब चुनाव हुआ तो उसकी अलग लिस्ट है। और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अभी एसआईआर में आ रहे हैं 12 करोड़ 55 लाख मतदाता। तो जनाब ये है क्या, ये जरा समझा दीजिए। देखिए, भारत माता की जय, जय सिया राम। मैं आप लोग को पूरा समझा दूं कि जो सवाल उठा रहे हैं और अखिलेश जी ने जो सवाल उठाए हैं वो अपने एकदम आला कमान जैसे हैं। अखिलेश जी भी कुछ भी बोल देते हैं, ये अखिलेश जी भी ऐसे सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए, जब एसआईआर हुआ है और उसके बाद पूरा रिवीजन हुआ है, तो ऐसा अभी तो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कभी कोई बयान नहीं दिया है कि ये फाइनल वोटर लिस्ट है। एसआईआर के बाद रिवीजन हो रहा है, इसमें इस एसआईआर के बाद 12 करोड़ 55 लाख ज्यादा वोटर पाए गए हैं। जो ये रिवीजन हुआ, जब ये जांच हुई, क्योंकि 21 साल से कोई जांच नहीं, कोई एसआईआर में हुआ नहीं था, तो 46 लाख से ज्यादा वोटर जो है मृत पाए गए हैं। और 15 करोड़ के ऊपर जो मतदाता थे उसमें किसी ने खुद या परिवार के किसी ने हस्ताक्षर कर दिया था, वह थे। तो मृतक वोटरों की ये है। अभी प्रक्रिया बंद नहीं हुई है, ये प्रक्रिया पहले सप्ताह में बढ़ाया गया है। और मैं ये आपको पहले बता दूं कि इसके बाद सबके नाम जो है वेबसाइट पर, जितने भी वोटर हैं, अगर किसी को लगता है कि हमारा नाम काट दिया गया है या हमारा नाम छोड़ दिया गया है, तो उसका नाम दिखाया जाएगा। वो वेबसाइट पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और हर पार्टी को मैं बता दूं 57,66,221 जो है बूथ एजेंट हर पार्टी के वहां पर लगाए गए थे। अगर कोई समस्या आती है, कोई इसमें गलती आती है, तो आप लोग सवाल उठा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि लागू कर दिया गया कि सरकार की तरफ से यही है जो लिस्ट है, अब इसी में चुनाव होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया है। तो समस्या क्या आ रही है? 6 जनवरी से 6 फरवरी तक फॉर्म भर सकेंगे, नोटिस दिया जाना शुरू किया। जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई उनको और मैपिंग में डाला जाएगा। तो अभी जब कुछ पूरा हुआ नहीं है ना, तो जिनकी मैपिंग नहीं हुई उनको नोटिस भी दिया जाएगा। वो 1.25 करोड़ अलग से है, मैपिंग वाले भी 1.25 करोड़ अलग से। अगर वो 1.25 करोड़ जोड़ दिए जाए तो मुझे लगता है 2 करोड़ 89 लाख में 1.25 करोड़ जो 4.25 करोड़ के आसपास गए। तो अब अगर ऐसा है कि पहले कुछ फर्जी वोटर रह चुके होंगे, या कभी ऐसा भी रहा होगा कि पुरानी सरकार में कभी एक आदमी, हिमांशु जी बड़ी बात कर रहे हैं आप। अगर पहले फर्जी वोटर रहे तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग चुन कर आए हैं वो पूरा चुनाव अवैध हो जाएगा आपका। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रहे होंगे तो वो भी हटा दिए जाएंगे। सब कुछ सही किया जा रहा है। अगर प्रक्रिया के चलते कोई समस्या आपको लग रही है कि ऐसा गलत किया गया है, एक वैध वोटर को काट दिया गया है, तो आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं। सरकारी चीजें हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। 1 महीने का समय दिया गया है। ठीक कह रहे हैं आप, सरकारी नहीं है ना, ठीक कह रहे हैं। 1 महीने का समय दिया गया है। आरोप प्रत्यारोप दावों के लिए समय दिया गया। ईशान त्यागी तकनीकी तौर पर बहुत सारे पॉइंट लिख रहे थे, हम देख रहे थे। ईशान जी पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो। मनोज जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। ये इतना कैजुअल टॉपिक नहीं है मनोज जी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतनी आसानी से बोल दें कि कुछ फर्जी वोटर थे और वो वोट डालने चले जाते थे। 2014 में जब उत्तर प्रदेश एक लोकसभा में जब चुनाव हुआ था, लोकसभा का 2014 में, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी उत्तर प्रदेश में। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और यही योगी आदित्यनाथ जो आज मुख्यमंत्री हैं उस समय मुख्यमंत्री बने, चाहे कैसे भी बने, यहाँ से भेजे गए या कुछ भी हुआ, वो अमित शाह के खिलाफ बने हो, लेकिन बने। उसके बाद 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार बनती है उत्तर प्रदेश में, पिछले 2 बारी से तो बनी रही है, और 2014 की लोकसभा और 2019 की लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनती है। तो क्या वो फर्जी वोटरों के नाम पे बन रही थी? इतना कैजुअली कॉन्वर्सेशन को बोल देना, इस डिस्कशन को बोल देना कि कुछ फर्जी वोटर थे, उनको निकालने का काम चल रहा है। 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स की बात है साहब। 2 करोड़ 89 लाख वोटर होते हैं लगभग 19 से 20% पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश में आप ये कहना चाह रहे हैं कि 5 में से 1 वोटर फर्जी था। 19 से 20 वोटर जो है, 19 से 20% वोटर प्रदेश के फर्जी थे।
अरे शर्म कीजिए साहब, कम से कम चुनाव आयोग से तो सवाल पूछिए। सिर्फ चुनाव आयोग को अपने कब्जे में रख के आप ही देखिएगा मनोज जी, इतिहास में ज्ञानेश कुमार गुप्ता का नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि जो सबसे बड़ा हमारे संवैधानिक संस्था थी चुनाव आयोग, उस पर संशय खड़े होने का काम उन्हीं के नेतृत्व में हुआ कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं। अब आगे दूसरी बात पे, मुरादाबाद में मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से जी। 3,87,00,000 वोटर कटे हैं, 15.6%। 6 विधानसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी उनमें से एक जीती। मुजफ्फरनगर में 3,44,00,000 वोट कटे हैं, लगभग 16.29%, जिसमें 6 विधानसभा सीट है, उसमें से सिर्फ 2 भारतीय जनता पार्टी जीती है। रामपुर में 3,21,000 वोट कटे हैं, 18.29% वोट कटे हैं, लगभग वही 20% के आसपास। 5 विधानसभा सीटों में से 2 भारतीय जनता पार्टी जीती है। संभल में 3,18,000 वोट कटे हैं और 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीती है। सहारनपुर में 4,32,000 वोट कट गए। क्या ये एसआईआर वोट जोड़ने के लिए हो रही है? क्या आप मतदाताओं को जोड़ना चाहते हैं सिस्टम में, उनकी भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं लोकतंत्र में, या उनकी भागीदारी को साफ कर देना चाहते हैं लोकतंत्र? यह सवाल आज देश के सामने खड़ा हुआ है। देश का वोटर भी देख रहा है, देश का चुनाव आयोग को भी सवाल देने पड़ेंगे, देश की सरकार को भी जवाब देने पड़ेंगे और चुनाव आयोग को भी जवाब देने। अब दूसरा सबसे बड़ा नैरेटिव जो चलाते हैं, हाँ। एक मिनट, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, दूसरा सबसे बड़ा नैरेटिव जो चलाते हैं वो चलाते हैं घुसपैठियों का। मुझे साहब एक बात बता दीजिए कि बिहार में आपने एसआईआर करवाया, बिहार की एसआईआर के बाद ज्ञानेश कुमार गुप्ता, मैं आपको चैनल पर पहले भी बोल चुका हूं ये बात, वो ज्ञान देने जब आए आपके प्रेस के मित्रों के सामने, उनसे एक सवाल सीधा पूछा गया कि आपने कितने घुसपैठिए पकड़े होंगे, वो सवाल से भागते रहते। उसके बाद आप मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में से आपने एसआईआर करवा ली, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ गई, ठीक है, 6 तारीख को, अगली 6 तारीख को फाइनल वोटर लिस्ट भी आ जाएगी। क्या आप बताने की स्थिति में हैं कि कितने घुसपैठिए आपने पकड़े, उनके लिए डिटेंशन कैंप्स कितने बनाए, उनको वापस डिपोर्ट कब किया जाएगा, उनकी राष्ट्रीयता कहां की थी, बांग्लादेश की थी, नेपाल की थी या कहां की थी? क्या आप बताने की स्थिति में है? मुझे बताइए, सरकार को यह जवाब देना पड़ेगा, देश के चुनाव आयोग को यह जवाब आचार्य देना संजीव पड़ेगा। मेरे साथ मौजूद हैं और अब्दुल हमीद नौमानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नौमानी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस बात का जिक्र ईशान कर रहे हैं, जिस बात का जिक्र कटियार साहब कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसे चिन्हित कर कर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं? क्या ऐसे विधानसभा चिन्हित किए जा रहे हैं, ऐसे लोकसभा क्षेत्र चिन्हित किए जा रहे हैं जिसमें मुस्लिमों के वोट काटे जा रहे हैं? आपको लगता है? देखिए, ये शिकायतें जो है, मैं एक मिनट मनोज जी करेक्शन कर, मैं सिर्फ मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा। नहीं, इस एसआईआर में आप मुस्लिमों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि भाई इस एसआईआर में सबसे ज्यादा हिंदुओं के वोट कट रहे हैं, इसलिए यह हिंदू मुस्लिम भी आ गया। भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, जिन जिन जिलों में कमजोर है, जहां जहां उसकी विधानसभा सीटें कम है, जिन जिलों में, वहां पे सबसे ज्यादा वोट काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग सीधा फायदा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ना, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ वोट, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है नौमानी साहब? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जो एपोजिशन पार्टियां जो सवालात और प्रश्न जो है उठा रही हैं, तो और समाज में जो कुछ चल रहा है, तो ये प्रश्नों को या सवाल को, संदेह को दूर करने का कोई खास जो है वो प्रयास जो है नज़र नहीं आता है, और पारदर्शिता में भी जो है वो कमी है। और अगर जो है वो बात है जो भारतीय जनता पार्टी या उसके साथ जो पार्टियां हैं वो अगर वही है, फिर जो है उनकी तरफ से जो है वो चिंता क्यों नहीं है? वो जो है इलेक्शन कमीशन के साथ जो है वो सारी पार्टियां बीजेपी समेत जो है वो क्यों नजर आती है? इसका मतलब ये है कि उनके जो है वोट जो है वो नहीं काटे जा रहे हैं। अच्छा, आप जो है 2003 से जो है 2026 तक अगर आप आ गए हैं, तो इस दरमियान में जो है वोटर्स को जो है वो जोड़ना चाहिए। जोड़ने की जो है वो बात ज़्यादा जो है सामने नहीं आ रही है, बल्कि काटने की बात जो है ज़्यादा जो है सामने आ रही है। तो इस तरह की बातों को लेकर जो है, और
जो शिकायतें हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है कि आदमी के पास जो है सही दस्तावेज है और सही दस्तावेज होने के बावजूद भी जो है नाम जो है वो दर्ज नहीं हो रहा है, उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो है वो जा चुका है। तो ये जो पारदर्शिता है और संदेह और सवालों को जो है वो दूर करने का मामला है और लोगों में जहाँ तक जो है इत्मीनान कि नहीं भाई जो सबके साथ जो है न्याय हो रहा है और जो गलत है चाहे वो गलत कहीं जो भी है वो जो है वो खत्म किया जा रहा है। तो ये जो है दूर करने की बात नहीं हो रही है, हिंदू मुस्लिम की जो है बात उसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन यह है कि ये भी जो है कहीं न कहीं कहाँ ज्यादा नहीं है। हाँ भाई बिल्कुल ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि भाई करीब 4 करोड़ के आसपास वोट कर रहे हो, सबसे ज्यादा वोट उसमें हिंदुओं के हैं, तो हिंदू मुस्लिम इसमें भी आ गए ना। हाँ तो ये बिल्कुल, क्योंकि लगा लोग आरोप लगा रहे कि साहब विपक्षी पार्टियां ये कह रही कि हमारे मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं। आचार्य संजीव जो है ना विपक्षी पार्टियां जो कह रही है उसमें भी कहीं न कहीं दम है और ये शिकायत दम है, बस कह दिया आचार्य संजीव साहब, कह दिया कि दम है। हाँ दम ये इस माने कर है कि जो SC ST और जो OBC की लोग हैं और मुस्लिम है इनको जो है ज्यादा जो शिकायतें हैं। अच्छा। और जो है जो ब्राह्मण पीडीए के अरे आप ये बोलिए कि पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं। हाँ बस सीधा सीधा आरोप है कि पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं। आचार्य संजीव ST और मुसलमानों आचार्य संजीव सीधा सीधा ये आरोप है कि पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं। सीधा आरोप यह है कि पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं, मुस्लिमों के वोट काटे जा रहे हैं। हाँ देखिए बहुत गलत बात है ये, यही जो आप गंदी राजनीति करते हो, यही जो गंदी बात करते हो, यही देश के हित में नहीं है ना तुम्हारे हित में है। अरे भैया वोट जो आज जो इंडिया न्यूज पर ये आचार्य बैठा हुआ इसका खुद का वोट कटा हुआ, हमें तो कोई दुख नहीं है। अच्छा आपका भी कट गया? क्यों गलत हो, क्यों इलीगल हो देश में, पर आप लोग क्योंकि इलीगल चाहते हो और आपका नहीं तो कटा क्यों, पहले ये बताइए। कटा इसलिए क्यों कटा? कटा इसलिए कि अब हम नहीं रहते इसलिए कटा, या मैं जहां रहते हैं वहां तो होना चाहिए ना। नहीं तो फिर भाई जो भी है, लेकिन हमको जाते हैं वोटिंग करने के लिए, अरे भाई करा रखा है। जो लोग आकर के इलीगल रहते हैं, जो आपकी पार्टियों ने इलीगल लोगों को बसाया है, जो आपकी इलीगल पार्टियों ने कटाया है, इसलिए जो आपकी इलीगल पार्टियों ने रोहिंग्याओं को बसाया है, इलीगल लोगों को बसाया है, गलत वोट बनवाए, उनका नाम कटेगा। तो हमको नहीं, हमारा बांग्लादेशी घुसपैठियों का रोहिंग्या वगैरह जो है ये तो जो है इलेक्शन कमीशन ने जो फिर आप कह रहे हो, आप वहां पर कह रहे हैं कि हिंदुओं का वोट ज्यादा कटा, तिल मिला रहे हो आप, हिंदू तो नहीं तिल मिला रहे। अरे जो गलत है, जिसका वोट नहीं तिल मिला रहा, कोई आवाज नहीं, जिसका वोट SC ST और जो OBC जिसका वोट इलीगल है उसका वोट कटना चाहिए। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। अरे भाई क्यों कट गया है? मैं एक अंदाज से बोल रहा हूं, पर हमको लगता है हमारा कटा है और कटना चाहिए। हम तो कह रहे कटना चाहिए। अगर हमारा दिल्ली में वोट हो जाए और मान लो अगर वहां ये मामला दूसरा है कि आपका जो कई जगह है वो कई जगह हो रहा और नाम कटना दोनों। मुझे लगता है बहुत सारे सवाल इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, पर हम बहुत सारे जिसका वोट इलीगल है साहब, बहुत सारे वोट कटने चाहिए। बहुत सारे सवाल विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों का। समय का अभाव है, शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों का, विस्तार से चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर एक लंबी फहरिस्त है, बहुत सारे सवाल। इलेक्शन कमीशन को भी मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में मेरे साथ सभी लोग मौजूद रहे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, धन्यवाद।